मैं सिमसे सूर्य, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खुमार और नमक हराम के बारे में। तो ड्रामास, बड़े ड्रामास एक ही दिन एक ही टाइम पे टकरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चोटें भी खाएंगे और उस हाइप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जिस हाइप तक इन्हें पहुंच जाना चाहिए टीवी के ऊपर, नॉट यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो मतलब कि डिफरेंट बिल्कुल सिनारियो होता है, आप जब चाहे कोई भी ड्रामा देख सकते हैं। लेकिन टीवी के ऊपर शायद ये इतनी हाइप ना क्रिएट कर सके, क्योंकि दोनों ही कमाल के हैं और एक ही टाइम पे आ रहे हैं, तो वो मतलब कि ऐसे कट लगने वाला है टीआरपी के अंदर। तो शायद एक नहीं, मतलब कि या तो शायद कोई एक ड्रामा जो है मतलब कि बाजी मार जाए और दूसरा ठंडा पड़ जाए, ये तो होगा, इन दोनों में से एक चीज़ तो होगी। और इस तरह के ड्रामास जब भी टकराते हैं तो मज़ा भी आता है, दुख भी होता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि पहला कौन सा देखेंगे, किस ड्रामा ने बाजी मारी, किस ड्रामा के एपिसोड की स्टोरी ज़्यादा बेहतर थी। और दुख इसलिए कि यार उस हाइप तक नहीं पहुंचेंगे जिस हाइप तक इन्हें पहुंचना चाहिए था। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रीज की। काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी, खास करके हरीफ। मज़ा आ गया उनकी एंट्री देखने में। जिससे उसने कांच का ग्लास रखा और जो घूमी है वो, मतलब कि इतनी खूबसूरत चीज़ डीओपी और डायरेक्टर ने मतलब कि इतना अच्छा सिनेरियो वहाँ तैयार कर दिया था। काफ़ी मेहनत लगी होगी। वो जो सजाया है सब कुछ एकदम बड़ा ही चमकीला, फूलों से भरा हुआ, एकदम कलरफुल था। और वो ऐसे घूम के आई है एकदम सादा सी। एक मतलब कि वो हम हेरा में जुनून देख रहे थे, उनमें इतना ज़्यादा मेकअप करवा रहे थे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे उनके पास, तो वहाँ पर तो वो अच्छी लगनी थी, वो खुद भी इतनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एकदम सादा सी लड़की जो घूमी है ना, काफ़ी अटेंशन गेन की मेरी। और काफ़ी मज़ेदार एंट्री थी, काफ़ी मतलब कि यूँ जब वो कांच के ग्लास ऐसे रख रही थी तो ऐसे अंदर से मतलब कि वाइब्स आ रही थी कि ये घूमे घूमे, मज़ा है मज़ा है। हम जानते हैं कि हम चेहरा देखे हुए हैं, लेकिन एंट्री के अंदर वो घूम के जो आती है तो वो अलग ही फीलिंग आती है। फाइट की एंट्री इतनी कुछ खास नहीं थी, सीन्स अच्छे थे, डीओपी डायरेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह लोकेशन शूट की है, लेकिन एंट्री कुछ खास नहीं थी। बंदा चल के जा रहा था, फ़ोन आया और पलट गया, ठीक है, डिसेंट से एंट्री थी, इतनी बुरी भी नहीं थी लेकिन इतनी कुछ खास भी नहीं थी। बाकी सारे मतलब कि माँ की एंट्री, वो मतलब कि इस तरह से कार्ड को फेंके जाना और फिर अचानक से चिल्लाना कि ये क्या बेहूद की है, काफ़ी अच्छी मतलब कि एंट्री थी उनकी भी। ये लगा कि एक विलन की एंट्री है, खास करके एक लेडीज विलन जो कि माँ है। उसके अलावा एक और विलन है और उस बंदे को मैं देखना चाहता था इससे पहले, मतलब कि हमने इसको सुकून में देखा, उससे पहले हद वफा में देखा। तो एंट्री काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं थी बेशक, लेकिन आगे चल के मतलब कि इनको भी शायद स्कोप मिलेगा। काफ़ी अच्छे एक्टर है, जिस तरह की ये एक्टिंग करते, नेचुरल एक्टिंग में कहूँगा, मज़ा आता है देखने में। जिस तरह से उन्होंने मतलब कि जिस टून में उन्होंने मतलब कि फाइक को कहा है कि मेरे बाप का अगर जनरल स्टोर था तो था, मैं गरीब हूँ तो हूँ, कौन सी मेरे पास हराम की कमाई है। तो कमाल का मतलब कि वो डायलॉग था, और जिस तरह से उन्होंने बोला वो उसको और भी ज़्यादा कमाल का बना देते थे। तो मैं कहूँगा कि बंदे में दम तो है। ये नीलम मुनीर और फिरोज खान के बीच आने वाला बंदा तो लगता है, बेशक लगता है कि ये फाइक और हरीम के बीच आ जाए। विलन इस तरह के हो तो ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, इस तरह के एक्टर्स हो तो ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। मैं कहूँगा कि जो अपने कैरेक्टर में ऐसे मतलब कि जी रहे हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग जैसा कि मैंने कहा काफ़ी अच्छी है। माँ लग रही है, भाई लग रहा है, बड़ा भाई, कम से कम बड़ा भाई लग रहा है, जो कि राह जुनून के साथ हमें प्रॉब्लम है कि वहाँ की कास्टिंग बहुत ज़्यादा वीक थी। यहाँ पर कास्टिंग का ऐसा कोई मसला नहीं है, भाई काफ़ी अच्छा है, और मतलब कि हर एक कैरेक्टर का हमें एक दिखा दिया गया है कि कौन सा कैरेक्टर किस फेस में चलने वाला है। फॉर एग्जांपल है जो भाई का कैरेक्टर है नीलम मुनीर के, वो जो कैरेक्टर है वो काफ़ी दबा हुआ है दोस्तों से, क्योंकि उनसे पैसे ले रहा है, उनकी मददें ले रहा है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी मतलब कि सुलझा हुआ कैरेक्टर है और चीज़ों को समझने वाला कैरेक्टर है, जो कि अपने घर के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरा कैरेक्टर मैं कहूँगा हमारी माँ का कैरेक्टर, काफ़ी एरोगेंट, और वही होता है कि जब आप गरीब से अमीर बनते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ऊंची आपकी नाक हो जाती है। तो माँ के साथ भी ऐसा ही कि मतलब कि जब उन्होंने कहा कि ये पहले यही रहते थे फिर वहाँ चले गए और मतलब कि अभी अब अमीर हो गए, पहले गरीब थे, तो वही बात है कि माँ जब गरीब लोग अमीर बनते हैं तो वो किस तरह से मतलब कि खुद को तीस मारकान समझने लगते हैं। सारे नहीं, कुछ लोग। तो वही दिखाया गया कि सोने के चम्मचों में खाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें माँ ही करवा रही होगी, माँ क्योंकि ओन करती है एक तरह से घर को। और जिस तरह से बाप ने मतलब कि मुंह चढ़ा के रखा हुआ है कि वो मतलब कैसे ऐसे कार्ड्स फेंक रही थी, कोई बाप ने आके कहा कि ये मतलब कि हमारे मेम साहब की मयार पे कहाँ उतरेगा, तो मेम साहब ने फिर इतनी बड़ी लिस्ट ला के दी, बाप बेचारा टेंशन में कि इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो माँ एक तरह से ओन कर रही है पूरे घर को, माँ डोमिनेट कर रही है पूरे घर को,
और हमारा जो मतलब कि फाइक का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ा आएगा, उसकी बात करेंगे बाद में। दूसरी बात कर लेते हैं हमारा तीसरा कैरेक्टर, जो कि हमने पहले भी बात की, विलन, दूसरा विलन, ओ सॉरी उसकी बात तो पहले कर दी, नीलम मुनीर का कैरेक्टर जो है, हाँ मज़ेदार कैरेक्टर है। देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सस्पिशियस लगा, क्योंकि पहले एपिसोड में ज़्यादा सीन्स नहीं थे, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बस कुछ सीन्स थे, कुछ मतलब कि हरकतें थी नीलम मुनीर की, यूँ आँखें घुमाना, उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि फाइक को देख कर वो नज़र झुका लेती थी, और यही कहीं ना कहीं फाइक को ड्रॉबैक करता है कि ये बंदी मुझसे ऐसे बात नहीं करती, जनरल बात नहीं करती, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको प्रपोज करूँगा तो ये तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, और इसीलिए वो उसको प्रपोज करने से डरता है, इसीलिए उसको खो जाने के डर से डरता है। क्योंकि हरीम का कैरेक्टर दोस्तों इतना कुछ मतलब के सस्पिशियस बना दिया है कि मतलब कि हमें खुद सोच में पड़ गया कि आखिर हरीम चाहती क्या है। जिस तरह से मतलब कि पहले भाई बात कर रहा था कि उसने पैसे दे दिए 4 लाख फीस, तो जिस तरह से उसका एक खुशी के साथ वो अंदर एंटर हुई थी, लेकिन उसका मुंह ऐसे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई की फीस किसी और ने भरी, वो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहती, वो एक गैरतमंद खातून है, वो नहीं चाहती कि उसके एक्सपेंसेस कोई और पूरे करे, तो उसको मदद लेना इन शॉर्ट पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं फाइक के कैरेक्टर का इनके ऊपर एक एहसान है जो कि हरीम को पसंद नहीं है, इसलिए वो फाइक को जब भी देखती है तो थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि ये बंदा इतने एहसान कर रहा है उनके ऊपर और इनके पास उस एहसान का बदला एहसान नहीं है। तो हरीम कहीं ना कहीं फाइक से थोड़ी बहुत तो उनको उलझन होती है कि जब भी फाइक सामने आता है, जब भी फाइक उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस तरह से उन्होंने नजरें घुमाई, बात कर रही थी, वो गुलदस्ता दिया, पैसे लिए, गिन रही थी, और जैसे ही फाइक ने उनको कहा हेलो, उन्होंने उनको देखा और जो नजरें घूमी, ऐसे कमाल का वो सीन कि हरीम का एक कैरेक्टर है, और ऊपर से नीलम मुनीर की खुद की एक अदा है कि उनका मतलब कि एक अलग ही चलता है पूरे ड्रामा के अंदर। अगर आपने उनके ड्रामास देखो, वो मतलब कि उनकी एक अलग ही छटा होती है, उनकी आंखें ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उनके होठ ऐसे मतलब कि ऊंचे नीचे होते रहते हैं पूरे ड्रामास के अंदर, और एक्सप्रेशन बड़े अच्छे तरह से बदल देती है वो। तो उनकी एक अलग ही मतलब कि परफॉर्मेंस चलती है पूरे ड्रामा के अंदर, जो देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। वो दिखी कि इस तरह से नज़रें झुका लेना, फिर ऐसे करके बात करना, कमाल का वो सीन था। और फाइक भी समझ गया कि अब ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, अनकंफर्टेबल हो रही है, अनकंफर्टेबल बहुत होती है हरी, जो कि हमने देखा कि मर्दों से बात करने में अनकंफर्टेबल होना, और इस तरह की जिस तरह का उनका कैरेक्टर है तो होना भी चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। और सबसे बड़ी सीन की बात मैं करूँ कि जब वो एंटर हुई और जो माँ को यूँ हाथ मिलाया, माँ ने पहले चुमा, सॉरी उन्होंने पहले चुमा फिर माँ ने हाथ चुमा, वो काफ़ी मतलब कि एक यूनिक चीज़ मैंने देखी। आज से पहले मैंने किसी ड्रामा में ये चीज़ नहीं देखी। माँ से हाथ मिलाया, माँ ने हाथ चुमा, फिर उन्होंने चुमा। बहुत अजीब भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अरे वाह, ये मतलब कि कोई नया तरीका इजाद किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। फाइक के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। फाइक का जहाँ तक ये कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा गुमनाम कैरेक्टर मैं इसको कहूँगा, कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह का कैरेक्टर हमारे सामने ड्रॉ करके रख दिया है डायरेक्टर्स और राइटर्स ने, कि मतलब कि एक बंदा है जो कि इतना शर्माता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत उससे दूर हो जाएगी, शायद वो ऐसा सोचता है। फाइक की भी मतलब कि आप एक चीज़ नोटिस आपने नहीं की होगी, लेकिन मैंने शायद की, हरीम ने जैसे आंखें झुकाई, उसने भी आंखें झुका दी, तो वो भी मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फाइक ने और किसी के सामने आंखें नहीं झुकाई, उसने माँ के सामने बात करते हुए नहीं झुकाई, उसने दोस्तों के सामने बात करते हुए नहीं झुकाई, लेकिन जैसे ही हरीम के सामने उन्होंने बात की, हरीम ने आंखें झुकाई, उन्होंने भी झुका दी। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है, यही ड्रामास को बनाती है दोस्तों। एक ग्रैंड ड्रामा को ग्रैंड ड्रामा यही चीज़ें बनाती है कि उन्होंने आंखें झुकाई तो इन्होंने भी झुका दी। और जिस तरह से वो गए हैं, और फिर मतलब कि वो एक खुशी कि मैंने आज बात कर ली, मैंने आज मतलब कि हाय हेलो कर ली, तो वो दिखी उनके चेहरे पे कि जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे फिरोज खान की, मज़ा आ रहा था देखने में बिल्कुल। स्टोरी की बात करूँ तो अच्छा, फाइक की और थोड़ी बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको खोला गया था। फाइक का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दबा हुआ कैरेक्टर मैं कहूँगा, कि माँ के सामने ज़्यादा बोलता नहीं है, और ये उन कैरेक्टर्स की तरह नहीं है जो फिरोज खान अब तक करते आए हैं, कि हैंडसम, डैशिंग, डोमिनेट करने वाला। ये अंडरडॉग बंदा है कि मतलब कि दोस्त ने इतनी बड़ी बात कर दी कि कौन सी मैं हराम की कमाई खाता हूँ, साफ ताना मारा है, तो वो बेचारा ऐसे, और उसने जो धीरे से बोला है ना, मुझे शानसे की याद आ गई, कहना में जुनून की, वो इस तरह से बोलती थी कि तुम मुझे
हर बार ताने क्यों दे देते हो। तो कमाल का वो मतलब कि सीन लगा मुझे कि यार ये फिरोज खान के उन रोल्स की तरह नहीं है। यहाँ पर मतलब कि वो चीज़ नहीं है कि मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। यहाँ पर ये चीज़ है कि तुम मुझे ताने क्यों देते हो। कमाल का वो सीन था और कुछ अलग एक्टिंग की है फिरोज खान ने इस ड्रामा के अंदर कि लग रहा है कि बंदा शर्मा रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इस तरह की एक्टिंग ना होती तो हम खुद ही सोचते कि तुम इतने ज़्यादा डैंसिंग हो, इतने ज़्यादा मतलब कि खुद को पता नहीं 30 मार खान समझते हो, तुम मतलब कि हीरोइन से कहने से क्यों डर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आ जाता, इसलिए डायरेक्टर्स और राइटर्स ने काफ़ी अच्छा इसको ड्रॉ किया हुआ है कि ये बेचारा मतलब कि अंदर हो जाता है और सोचता है, बहुत सोचता है कि दोस्त ने इसको टाना दिया, फिर इसने सोचा और माँ से कहा कि अम्मी जो मतलब कि गुर्बत होती है वो किसी की शर्मिंदगी का बाइस नहीं होती, शर्मिंदगी का बाइस होती है हराम की कमाई। कमाल का वो डायलॉग था। तो वो मतलब कि वो भी उस चीज़ को ऑन कर रहा था कि जो उसने कहा भले ही बुरी है लेकिन सच है। तो उसने अपनी माँ को भी कह दिया, काफ़ी अच्छा लगा वो मुझे सी। तो कहीं ना कहीं फाइक का जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हरीम और फाइक का कैरेक्टर मैं कहूँगा कि इस तरह से ये बिल्कुल वो नहीं है कि ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही कूल है। हरीम भी मतलब कि धीरे से बात करने वाली, सोच के समझ के चलने वाली और दुखी होने वाली इंसान है जब उसको कोई टीज कर देता है। टीज तो किसी ने किया नहीं लेकिन हमें दिखा कि 4 लाख उसने भर दिए तो बेचारी दुखी हो गई। वही दूसरी तरफ फाइक है, वो भी बिल्कुल उसी की तरह चलने वाला है। तो मज़ा आएगा। कूल एंड कूल मैं कहूँगा इकट्ठे किए हुए हैं तो देखने में भी मज़ा आएगा। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो अभी फिलहाल पहला ही एपिसोड था। अभी तो मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है पूरे के पूरे मतलब कि सिनारियो का कि मतलब कि क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, ये रिकमेंडेशंस कौन भेज रहा है, ये हरीम को कैसे पता चलेगा, ये सारी बात तो आगे आएगी। लेकिन हरीम के भी दिल में उत्सुकता है। अभी मैं कहूँगा कि सॉफ्ट कॉर्नर है, बिल्कुल है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस थे वो जानना चाहते हैं क्योंकि एक उत्सुकता थी उनके चेहरे पर। मोहब्बत मुझे कहीं ना कहीं नहीं, मोहब्बत अभी नहीं है हरीम को। तो देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, डीओपी ने काफ़ी मेहनत की है, दिख रहा था क्रू ने जो मेहनत की हुई है, जिस तरह से चीज़ों को सजाया गया था, जिस तरह से शूट्स लिए गए थे, जिस तरह से मतलब कि एक एक चीज़ के ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों के मतलब कि उन्होंने नज़र झुकाई तो फाइक ने भी नज़र झुका दी। वो बंदा जिस तरह से मतलब कि डायलॉग डिलीवरी कर रहा था, जिस तरह से मतलब कि बहन आई, उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये तो हरीम है, फिर कहा कि ये मतलब कि तुम्हारे पास फोटो कहाँ से है, तो कहा कि उसी ने दिए। सीन एकदम सादा ही था लेकिन जो एक्टिंग थी, जो प्लॉट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया हुआ था। बस यही था। और अभी तो मतलब कि काफ़ी कुछ आगे आएगा तो मज़ा आएगा देखने में। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। खुमार। दूसरी बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ड्रामा की जिसका नाम है नमक हराम। काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रामा दोस्तों। चौथी किस्त थी और मैं यूँ था, पूरे ड्रामा को मैं यूँ देख रहा था। कमाल का ड्रामा था। जिस तरह से ड्रामा की शुरुआत हुई और जिस तरह से मतलब कि वो खुश हुए, इमरान अशरफ खुश हो रहे थे अंदर अंदर कि मतलब कि वो जब दरवाजे पर गए और डोर बेल बजाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और फिर उन्हें याद आया कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर लड़कियाँ भी रहती है, डोर बेल बजा के आया करो। और फिर जो उन्होंने मतलब कि खुशी इजहार की और यूँ करके दरवाज़ा खोला है कि बंदा जीत गया है, लग रहा था। इमरान अशरफ की एक्टिंग तो इमरान अशरफ ही कर सकते हैं। जिस तरह से वो अंदर घुसे और जिस तरह से मतलब कि साहिब के सामने गए और साहिब ने कहा कि मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बाबर अली की एक्टिंग कमाल की थी। और फिर तुमसे भी नहीं, तो जो मतलब कि मुरीद ने कहा है ना साहब ऐसी बात ना करें, मुरीद की ये औकात नहीं। तो कमाल का वो डायलॉग था इमरान अशरफ का। और एक्टिंग और डायलॉग्स कमाल के है इस पूरे ड्रामा में। मुझे सिर्फ चिढ़ है तो इसके जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा सादा रख दिया है। डीओपी और डायरेक्टर्स ने इतनी मेहनत नहीं की है अनफॉर्चुनेटली कि जिससे खुमार में हमें दिख रहा था ना वैसे यहाँ पर नहीं दिखते। कलर्स नहीं दिखते, ग्रेडिंग कुछ अजीब गरीब है और प्रॉब्लम्स तो है इसकी मतलब कि सिनेमेटोग्राफी के साथ प्रॉब्लम है। एक्टिंग कमाल की है और डायरेक्शन भी कई कई जगह पे आपको अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी घर के सीन्स थे, जिस तरह से डायरेक्शन हुआ था, कभी मतलब कि बाप की फ़ोटो के ऊपर फोकस, कभी माँ के फ़ोटो के ऊपर फोकस, कभी इमरान अशरफ के ऊपर फोकस। इमरान अशरफ की एक्टिंग काफ़ी कमाल की थी कि जब वो बक्सा लेकर आते हैं, एक एक चीज़ खोलते हो, जिस तरह से मतलब कि पूरा का पूरा सस्पेंस खोल दिया गया और खोलना भी चाहिए था क्योंकि ज़्यादा बना के रखने का कोई मतलब नहीं था। सब लोग जानते ही है कि यही हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है इसको सस्पेंस बना के रखने का। हाँ, ये सस्पेंस जरूर था कि बाप मरा था या माँ, लेकिन ये सस्पेंस बिल्कुल नहीं था कि माँ ने क्यों आत्महत्या कर ली। सभी लोग जानते होंगे कि बाबर अली की मतलब कि इतना रंगीन, इतना रोमांटिक और रोमांचिक इंसान है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा माँ के साथ। सीन काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था और सच में मुझे मतलब कि ऐसे मैं देख रहा था और जिस तरह से मतलब कि बाबर अली ने माँ को देखा और जिस तरह से माँ गई है
कि एक ना एक चीज़ तो बेचारे हमारे मुरीद के दिल में ये भी होगी कि मेरी वजह से गई, शायद वो चीज़ें ना होती, लेकिन मुरीद ने जिद की इसलिए माँ चली गई और फिर माँ के साथ जो हो गया तो मुरीद को कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी होगा कि वो मेरी वजह से गई थी। तो बाप वहाँ पर कहा था, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या बाप उस टाइम मर गया था। आई थिंक मर ही गया होगा, क्योंकि बाद में मतलब कि मुरीद को निकाल दिया गया वहाँ के मरने के बाद, लेकिन शायद बाप कहीं और बाहर भी गया हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लग रहा है बाप मर गया होगा, लेकिन हो सकता है कि बाप बाहर भी गया और बाद में उसके सीन्स आ जाए। काफ़ी दिल दहलाने वाला वो सीन था, इस तरह से मतलब कि जो रखा था हमें, मतलब कि उसके साथ सीन्स के साथ कि मैं यूँ देख रहा था। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि डायरेक्शन कमाल का था, बेशक था, लेकिन प्लॉट मैं कहूँगा कि पीछे चीज़ें इतनी बढ़िया नहीं लग रही थी, फिल्टर इतना कुछ खास नहीं था, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मतलब कि पुराने ड्रामास की फील आ रही है। फिर इमरान अशरफ का कहना कि मुंशी करीम दीन साहब ज़रा पता लगाइए अपने साहब का, मुंह के बल गिरा है आपका साहब। तो कमाल का वो डायलॉग था, जिस तरह से मतलब कि अरे यार इमरान अशरफ तो इमरान अशरफ है, उनकी एक्टिंग कमाल की थी। बाबर अली जिस तरह से मतलब कि अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगती है कि बाबर अली के साथ जो महबूबा है वो किसी और ने नहीं बल्कि इमरान अशरफ ने खुद प्लान किया, या तो इमरान अशरफ ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है। क्यों? क्योंकि महबूबा को बाबर अली ज़्यादा भाव देते नहीं है, शादी करते नहीं है, बस इस्तेमाल पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो महबूबा भी कह रही होगी कि ये बंदा सिर्फ मेरा एडवांटेज ले रहा है, ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, ये मुझसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, ये बस नाटक कर रहा है। तो वो भी अब बदला लेने वाले मूड में आ गई है। तो ये मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जिस तरह से महबूबा ने कहा ना कि मुरीद उससे शादी क्यों नहीं करवा देते, तो ये मेरे मन में आया कि यार इसको क्या मुरीद में इतना ज़्यादा मतलब कि दिलचस्पी है, और ये मतलब कि क्यों इस मुरीद की बात कर रही है। और इस तरह से मतलब कि एक पराई औरत मुरीद का नाम ले कि अब तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो, और उस टाइम पे जबकि बाबर अली खुद भी ये सोच रहे थे कि किससे करवाओ, तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये मुरीद का प्लान लगता है कि जब बाबर अली आपके पास आएंगे कहेंगे कि मतलब कि इस तरह से मतलब कि अब मेरी बेटी बदनाम हो गई, उससे तो कोई शादी नहीं करेगा, तो तुम मेरा नाम लेना ताकि मैं उससे शादी करूँ, ताकि मैं उस घर का दामाद बन जाऊँ, उस घर में और भी ज़्यादा तबाही मचा सकूँ। तो हो सकता है कि वो भी बंदी मुरीद से मिली हुई हो। और मुरीद का जो इमरान अशरफ की एक्टिंग है, मैं फैन। सारा खान की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, जिस तरह से वो लोगों को बता रही है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मज़ा आ रहा था वो देखने में, उनकी बेबसी। और बार बार वो वीडियो को जूम इन और स्लो मोशन और स्टॉप कर करके देख रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वीडियो से मिलेगा, या तो फिर मतलब कि क्योंकि वो सोच बहुत रही है, क्योंकि इतनी मतलब कि बाहया बा किरदार लड़की, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया, सब लोग उसको कोस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुप थोड़ी ना बैठेगी, तो वो ढूंढ रही है और वही ढूंढ के निकालेगी। आप देखिएगा दोस्तों, जो हमारी अस्मा है वही ढूंढ के निकालेगी कि ये सब चीज़ें मुरीद ही कर रहा था, तो देखने में वो भी मज़ा आएगा। और मैं बात करूँ इमरान अशरफ की एक्टिंग की, कमाल की एक्टिंग, मुरीद कमाल, मतलब ऐसा देखने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब बाबर अली आए हैं, पहले तो उन्होंने मतलब कि तरखा दिया कि मतलब कि नौकर मेरा दामाद बनेगा, मेरी भी बेटी से शादी करेगा, ये वो। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मुरीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फरमा बरदार है, वो शायद शादी कर ले, मेरी इज्जत बचा ले। वो गए और मुरीद ने उन्हें बिठाया, और इंटरेस्टिंग चीज़ कहा हुई दोस्तों पता है, और मैं ऐसे हंस के लोट पोट हो गया। मुरीद को कहा कि बैठो, और मुरीद कदमों में बैठ गया फर्श के ऊपर कदमों में। तो बाबर अली की मतलब कि आंखें यूं मतलब कुरैशी साहब, अब हम तो चलो हमें तो पता नहीं था कि वो कदमों में बैठ जाएगा, हम तो हमारे लिए एक सरप्राइज था। बाबर अली के कैरेक्टर के लिए भी वो सरप्राइज था कि वो जब कदमों में बैठा तो उन्होंने यूं देखा और कहा कि नहीं ऊपर बैठो, तो कहा कि नहीं साहब मेरी इतनी औकात का है, आप बोले मैं सुना। तो कमाल की वो इमरान अशरफ की एक्टिंग में हंस के लोटपोट हो गया कि इतना मतलब कि गमगीन सीन था। कहा के बैठो, यूं बैठ गया कदमों के अंदर। ये इमरान अशरफ ही कर सकते हैं दोस्तों, ये इमरान अशरफ ही कर सकते हैं। जिस तरह से बाबर अली ने यूं देखा है आंखें फाड़ के, यार वो भी मतलब के हक्के बक्के रह गए कि ये इसने क्या कर दिया। अमीन कुरैशी, सॉरी बाबर अली, अमीन कुरैशी भी हक्का बक्का रह गया, उसको भी शर्म आ गई उसको बैठा हुआ देखकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि झटके देने वाला कैरेक्टर है। और फिर अमीन कुरैशी वो बोल नहीं चाहते कि उनको वो चीज़ याद आती है कि मैंने तो इसकी माँ के साथ ज्यादती कर दी थी, और इसी के बेटे को मैं जो है मतलब कि अपनी बेटी दूंगा। फिर मतलब कि एक गैरत जागी उनके अंदर, एक शर्म जागी, बिना कहे बेचारे चुपचाप निकल लिए। मुरीद पीछे गया, साहब 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 चले गए। और फिर जो मुरीद ने अपनी मतलब कि पूरी की पूरी वो चाल बदली है, यूं थे और यूं मतलब के सीना तान के जो निकले
और मतलब कि पहले कदमों में बैठे हुए थे, फिर उसी चेयर के ऊपर उसी तरह से जिस तरह से मतलब कि बाबर अली का कैरेक्टर बैठा हुआ था, अमीन कुरैशी बैठा हुआ था, वैसे बैठना पैर पे पैर लगा के, कमाल का। मतलब कि वो सबसे बेहतरीन जगह थी एंड करने की ड्रामा को, और जहाँ पर एंड किया मजा आ गया वो सीन देखने में, कमाल का वो सीन था। और इस तरह के सीन्स को मैं देखना चाहूंगा इस ड्रामा के अंदर। मैं कह नहीं रहा दोस्तों कि मैं यूं था, मजा आ गया देखने में। हर एक सीन, हर एक सिनेरियो जिस तरह से क्रिएट किया गया है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जिनका मतलब कि आंसर नहीं मिला है कि मतलब कि अस्मा किस तरह से किडनैप हुई, उसको कौन लेके गया था, और उसको याद कुछ नहीं है, लेकिन क्या उसको बिल्कुल भी याद नहीं है लाठी वाला वो सीन, वो जरूर आएगा। तो हाँ, नमक हराम देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और इमरान अशरफ की एक्टिंग है, जिस तरह से मतलब कि एक उनके खोल रहे कैरेक्टर को, अभी भी ये चौथा एपिसोड है और अभी भी कैरेक्टर को खोल रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें इमरान अशरफ के बारे में पता चली कि कैसे उनको घर से निकाल दिया गया था, कैसे मतलब कि किसी की जूठी रोटी खाना, और किस तरह से मतलब कि वो बच्चों को देख रहे थे और बच्चों ने कहा कि मतलब कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है साहब, ये तो एरोप्लेन है, तो कहा कि तुम सफ़र करोगे। बच्चों ने कहा कि हम, तो उसने कहा हाँ, और फिर वो मतलब कि ढाबे पर लेकर भी गया, बच्चों को खाना भी खिलाया, बीड़ी रखी, बच्चे ने कहा नहीं, और मतलब कि बीड़ी रख भी दी, खाना भी खाया बच्चे के हाथ से। हर एक सीन मतलब कि एहसास करने वाला बंदा, खासकर गरीब बच्चों का। क्यों? क्योंकि उसका भी एक मतलब कि ऐसा ही बचपन रहा हुआ है, इसलिए ऐसा ही नहीं है कि मतलब कि मैं एहसास करने वाला बंदा हूँ। क्यों नहीं, ऐसा ही एहसास करने वाला, ऐसी चीज़ नहीं है। उसके साथ खुद ये सब चीज़ें हुई है, इसलिए वो मतलब कि किसी और को ऐसी चीज़ों में नहीं देख सकता, स्पेशली बच्चों को। और इसलिए बच्चों के साथ उनका यूँ दिखाया गया है कि पहले एपिसोड में भी मतलब कि बच्चों के साथ काफ़ी उनकी अटैचमेंट दिखाई गई थी। इस वाले एपिसोड में भी मतलब कि बच्चों के साथ तो वो उनको मतलब कि फील हो रहा है कि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ भी हो। तो डायरेक्शन, एक्टिंग कमाल की है, बट वही बात है कि प्लॉट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, कलरफुल हो सकता था, और थोड़ा मतलब कि ऐसे फिल्टर भी ऐसा नया लगाते तो मज़ा आता, जैसे कि रश के बिस्मिल में था। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्टर आपको देखने में इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ड्रामा, क्योंकि पुरानी फीलिंग आती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन हाँ, ड्रामा कमाल का है, ड्रामा देखने में मज़ा आता है। तो देखेंगे खुमार और हमारा नमक हराम, और एक ही साथ रिव्यू करेंगे क्योंकि एक ही दिन में आता है और हमारा टाइम भी बचे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, खुदा आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।